फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूनिट 2 पढ़ेंगे। प्रोडक्शन सिस्टम का मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। द प्रोडक्शन सिस्टम इज ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट पार्ट। प्रोडक्शन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का वह पार्ट है विच प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोडक्शंस करता है एक ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोडक्ट्स का। इट इज़ दैट एक्टिविटी, ये वह एक्टिविटी है वेयर बाई रिसोर्सेज, जहाँ पर रिसोर्सेज, यह वह एक्टिविटी है जहाँ पर रिसोर्सेज की होती है। फॉलोइंग विद इन अ डिफाइंड सिस्टम, जो एक फॉलोइंग विद इन डिफाइंड सिस्टम्स में होते हैं। वेयर कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर टू ऐड वैल्यू इन अकॉर्डेंस, जहाँ पर एक कंबाइंड करके, ट्रांसफॉर्म करके, कंट्रोल करके, एक मैनर रूप में वैल्यू एडेड करके एक प्रोडक्शंस किया जाता है विद द पॉलिसीज़ कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट। उसकी पॉलिसीज़ के साथ जो कम्युनिकेट करता है उसका एक टॉप लेवल मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। पहला है प्रोडक्शन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो हर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। सो एवरी प्रोडक्शन सिस्टम हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, इसलिए हर प्रोडक्शन सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। The system transforms the various inputs to useful output। जो ट्रांसफॉर्म सिस्टम्स है वो वेरियस अलग अलग बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं जो यूज़फुल आउटपुट्स बाहर करते हैं। इट डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशंस, ये ऑपरेट नहीं करता आइसोलेशंस में फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से ये आइसोलेशंस में ऑपरेट नहीं करता है। देयर एग्जिस्ट अ फीडबैक अबाउट दी एक्टिविटीज़, और ये फीडबैक लेता है एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग विच इज़ इसेंशियल, जो इसेंशियल्स होते हैं, कंट्रोल एंड इम्प्रूव करते हैं, ये कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है सिस्टम परफॉर्मेंस में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम का क्लासिफिकेशन टाइप्स, टोटल 4 टाइप्स हैं, वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन। जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन और फ्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कैरेक्टराइज्ड है जो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा एक का और किसी फ्यू क्वांटिटी का किसी भी प्रोडक्ट्स के होते हैं जो designed and produced as per the specification of consumers within prefixed time and cost। वो किसी भी फ्यू क्वालिटी का प्रोडक्ट्स जो पहले से डिज़ाइन किए जाते हैं उसी को प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए वो प्रीफिक्स्ड टाइम पे एंड उसका कॉस्ट जो है प्रीफिक्स्ड पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। The distinguishing feature of this is low volume and high variety of products। ये पहले से अलग अलग फीचर्स होते हैं इसमें और वो लो वॉल्यूम के होते हैं और उसमें बहुत हाई वैरायटी के जो क्वालिटी होते हैं प्रोडक्ट्स में। इनके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ जॉब्स ऑफ प्रोडक्शंस का पहला हायर कॉस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट सेटअप चेंजेस। इसमें हायर कॉस्ट होता है जो फ्रीक्वेंट सेटअप चेंजेस अलग अलग होते हैं। नंबर 2 है हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हायर लेवल का इन्वेंट्री का हायर लेवल होता है एट ऑल लेवल्स, हर लेवल्स पे, एंड हेंस हायर इन्वेंट्री कॉस्ट, और हायर इन्वेंट्री कॉस्ट भी होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, और इसका प्रोडक्शन प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लार्जर स्पेस रिक्वायरमेंट, इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब्स ऑफ प्रोडक्शंस। जॉब्स ऑफ प्रोडक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अब हम लोग। हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लो वॉल्यूम। प्रोडक्ट्स जो है हाई वैरायटी का होता है और उसका वॉल्यूम लो क्वालिटी का लो होता है। यूज़ ऑफ जनरल पर्पस मशीन्स एंड फैसिलिटीज़, और जो उसका जनरल पर्पस का होता है वो यूज़ करना मशीन्स को एंड उसकी फैसिलिटीज़ को। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स हु कैन टेक अप ईच जॉब एज अ चैलेंज बिकॉज ऑफ यूनिकनेस। या हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सभी जॉब्स को चैलेंजेस के साथ उसकी यूनिकनेस के साथ काम कर सके, कंट्रोल कर सके। लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का लार्ज इन्वेंट्री होती है, टूल्स पार्ट्स सब लार्ज इन्वेंट्री होते हैं। डिटेल्ड प्लानिंग इज़ इसेंशियल फॉर सिक्वेंसिंग द रिक्वायरमेंट्स, उसकी प्लानिंग का पूरी डिटेल्ड की जाती है इसेंशियल्स सिक्वेंसिंग के लिए। जो रिक्वायरमेंट्स होता है ऑफ ईच प्रोडक्ट्स का, हर प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कैपेसिटीज़ फॉर ईच वर्क, सेंटर एंड ऑर्डर प्रायोरिटीज़, उसकी कैपेसिटीज़ जो है होती है हर काम के लिए जो सेंटर और ऑर्डर प्रायोरिटीज़ के लिए किया जाता है। एडवांटेजेस पढ़ेंगे इनका अब। फर्स्ट है बिकॉज ऑफ जनरल पर्पस मशीन्स एंड फैसिलिटीज़ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसका जनरल पर्पस का जो पर्पस जो होता है मशीन्स और फैसिलिटीज़ का जो अलग वैराइटीज़ का होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, उसे प्रोड्यूस्ड किया जा सके। नंबर 2 है ऑपरेट्स विल बिकम मोर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट, और ऑपरेटर्स जो है ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। एज ईच जॉब गिव्स दैम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जबकि उसको हर जॉब उसको सीखने के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देती है। फुल पोटेंशियल्स ऑफ ऑपरेटर्स कैन बी यूटिलाइज्ड, और फुल पोटेंशियल्स ऑपरेटर्स का यूटिलाइज्ड होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट फॉर क्रिएटिव मेथड्स एंड इनोवेटिव आइडियाज़, और अपॉर्चुनिटी जो है एग्जिस्ट करता है वो क्रिएटिव मेथड्स और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। नंबर 2 है बैच प्रोडक्शंस। बैच प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड बाय अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी। बैच प्रोडक्शंस को जो है डिफाइंड किया गया है अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा एज अ फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म के तरह, इन विच जिसमें द जॉब पासेज, जो जिसमें जॉब पासेज होते हैं थ्रू द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के द्वारा, इन लॉट्स और बैचेज, बहुत सारे अलग अलग बैचेज में, एंड ईच लॉट में हैव अ डिफरेंट रूटीन, अलग अलग बैच का, हर बैच का एक अलग अलग रूटीन हो सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड, जिसे कैरेक्टराइज्ड किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर के द्वारा कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, और लिमिटेड एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर के द्वारा कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। एट रेगुलर इंटरवल्स एंड स्टॉक्ड अवेटिंग सेल्स, एक रेगुलर बेस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे एंड स्टॉक्ड अवेटिंग जो सेल्स का लिए किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इनका फर्स्ट है व्हेन देयर इज़ शॉर्टर प्रोडक्शन रन्स, ये जब तभी होता है जब एक शॉर्टर प्रोडक्शंस होता है, रन करता है, शॉर्ट में प्रोडक्शंस करना होता है। व्हेन प्लांट एंड मशीनरी आर फ्लेक्सिबल, जब मशीनरी प्लांट फ्लेक्सिबल्स होते हैं तब इस तरीके का प्रोडक्शंस किया जाता है। व्हेन प्लांट एंड मशीनरी सेटअप इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ आइटम इन अ बैच, जब प्लांट और मशीनरी सेटअप किया जाता है यूज्ड करने के लिए प्रोडक्शंस का, एंड आइटम इन बैच में, एंड चेंज ऑफ सेटअप इज़ रिक्वायर्ड, और जब सेटअप को चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट बैच का प्रोसेसिंग के लिए
चेंज का रिक्वायरमेंट होता है। व्हेन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड कॉस्ट आर लोअर, जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम को लीड करता है और उसका कॉस्ट को लो करता है एज कंपेयर टू जॉब ऑर्डर प्रोडक्शंस। एज एडवांटेजेस, पहला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का बेटर यूटिलाइजेशन करता है। प्रोमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस को ये प्रोमोट करता है। कॉस्ट पर यूनिट इज़ लोअर एज कंपेयर टू जॉब ऑर्डर प्रोडक्शंस, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू जॉब ऑर्डर प्रोडक्शंस का। लोअर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ये लोअर इन्वेस्टमेंट होते हैं प्लांट और मशीनरी पे। फ्लेक्सिबिलिटी टू एकोमोडेट एंड प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है एकोमोडेटेड एंड प्रोसेस नंबर प्रोडक्ट्स का। जॉब सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट फॉर ऑपरेटर्स, और ये जॉब सेटिस्फैक्शन जो है एग्जिस्ट करता है ऑपरेटर्स के लिए। लिमिटेशंस, पहला है मटेरियल हैंडलिंग इज़ कॉम्प्लेक्स, इसमें मटेरियल को हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड लॉन्गर फ्लोज, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसीलिए इसमें मटेरियल्स को हैंडलिंग करना कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज़ हायर, और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वर्क जो है प्रोसेस इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा हायर होता है कंपेयर टू कंटिन्यूस प्रोडक्शंस, कंटिन्यूस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा हायर होता है। हायर सेटअप कॉस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सेटअप, हायर सेटअप कॉस्ट होता है फ्रीक्वेंट चेंजेस के लिए इन सेटअप में। थर्ड है मास प्रोडक्शंस, मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्क्रीट पार्ट्स और असेंबलीज यूजिंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस आर कॉल्ड मास प्रोडक्शंस। मैन्युफैक्चर जो डिस्क्रीट पार्ट्स का और असेंबलीज का होता है जो यूज़ करता है कंटिन्यूअस प्रोसेस को, उसी को मास प्रोडक्शंस कहा जाता है। दिस प्रोडक्शन सिस्टम इज़ जस्टिफाइड बाय वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस, इस प्रोडक्शन सिस्टम में जस्टिफाई करता है बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम पे प्रोडक्शंस का। द मशीन्स आर अरेंज्ड, मशीन्स अरेंज किए जाते हैं इन अ लाइन और प्रोडक्ट लेआउट, जो बहुत सारे मशीन्स जो है इसमें अरेंज किए जाते हैं लाइन में और प्रोडक्ट लेआउट में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सीक्वेंस, इसमें स्टैंडर्डाइजेशंस किया जाता है प्रोडक्ट का और प्रोसेस सीक्वेंस का। डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस मशीन्स हैविंग हायर प्रोडक्शंस कैपेसिटीज़ एंड आउटपुट रेट्स, इसमें डेडिकेटेड करता है स्पेशल पर्पस को मशीन्स का जो एक हायर प्रोडक्शंस के लिए किया जाता है, और इसका कैपेसिटीज़ होती है आउटपुट रेट। लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स का लार्ज आउटपुट करते हैं। शॉर्टर साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन का ये शॉर्टर टाइम साइकिल टाइम होते हैं। लोअर इन प्रोसेस इन्वेंट्री में ये बहुत ज़्यादा लोअर होते हैं। प्रोडक्शंस प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ ईजी, इसमें प्रोडक्शंस प्लानिंग करना उसका कंट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, इसमें मटेरियल हैंडलिंग जो है बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग हो जाते हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता इजी। एडवांटेजेस, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विद रिड्यूस साइकिल टाइम, इसमें हायर रेट होता है प्रोडक्शंस का और ये
साइकिल टाइम जो है, लाइफ साइकिल टाइम, उसे रिड्यूस कर देता है। हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस ड्यू टू लाइन बैलेंसिंग, यह हायर कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है ड्यू टू लाइन बैलेंसिंग के लिए। लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, इसमें लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लो प्रोसेस इन्वेंट्री, इसमें इस इन्वेंट्री में लो प्रोसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ लो, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। लिमिटेशंस, ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन विल स्टॉप एन इंटायर प्रोडक्शन लाइन, अगर इसमें एक मशीन अगर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन जो है रुक जाता है। लाइन लेआउट नीड्स मेजर चेंज विद द चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन, और लाइन लेआउट को मेजर चेंजेस चाहिए पूरी प्रोडक्शन डिज़ाइन में। हाई इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शंस फैसिलिटीज़, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है प्रोडक्शंस फैसिलिटीज़ में। द साइकिल टाइम इज़ डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट ऑपरेशंस, जो साइकिल टाइम है वो डिटरमाइंड करता है लोवेस्ट ऑपरेशंस के द्वारा। लास्ट है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आर अरेंज्ड एज पर द सीक्वेंस, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उसे अरेंज किया जाता है एज पर द सीक्वेंस के तरह। ऑफ प्रोडक्शंस ऑपरेशंस का फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन से, टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट को फिनिश्ड करने तक। द आइटम्स आर मेड टू फॉलो, और जो उस आइटम्स को बनाया जाता है फॉलो करने के लिए, थ्रू द सीक्वेंस के द्वारा ऑफ ऑपरेशंस का, थ्रू मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस के थ्रू, सच एज कन्वेयर्स, ट्रांसफ़र डिवाइसेस etc। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला है डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट विद ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी, और इसका जो डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है। मटेरियल हैंडलिंग इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड, इसमें मटेरियल हैंडलिंग फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाता है। नंबर 3, प्रोसेस फॉलोज आ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस का जो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस है वो पहले से प्रोसेस फॉलो करता है। कंपोनेंट मटेरियल्स कैन नॉट बी रेडिली आइडेंटिफाइड विद फाइनल प्रोडक्ट, कंपोनेंट जो है कंपोनेंट मटेरियल्स वो रेडिली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता है फाइनल प्रोडक्ट के साथ। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज़ आ रूटीन एक्शन, जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो है वो एक रूटीन एक्शंस होता है। एडवांटेजेस, पहला है स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस एंड प्रोसेस सीक्वेंस और प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशंस होता है। मैन पावर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल हैंडलिंग, इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मटेरियल हैंडलिंग के लिए। इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक प्रोडक्ट मटेरियल का हैंडलिंग हो जाता है। यूनिट कॉस्ट इज़ लोअर ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस, ज़्यादा प्रोडक्शंस होने के कारण इसमें यूनिट्स का कॉस्ट जो है कम हो जाता है। पर्सन विद लिमिटेड स्किल्स, इसमें पर्सन्स लिमिटेड स्किल्स के साथ होते हैं। कैन बी यूज्ड ऑन द प्रोडक्शंस लाइन में एक लिमिटेड स्किल्स के भी पर्सन्स हो सकते हैं। हायर रेट ऑफ प्रोडक्शंस का हायर रेट विद रिड्यूस साइकिल टाइम। लिमिटेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी टू accommodate एंड प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, अकोमोडेट एंड प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वेरी हाई इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग फ्लो लाइंस, और इसमें वेरी हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है सेटिंग लाइंस के लिए। प्रोडक्ट
डिफ्रेंशिएशन इज़ लिमिटेड। इसमें प्रोडक्शन डिफ्रेंशिएशन जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।